हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। विश्व गुरु श्रील जीव गोस्वामी पाद जी, जो कि श्री चैतन्य संप्रदाय के, श्री गौड़ीय संप्रदाय के तत्वाचार्य हैं, वे अपने श्री तत्व संदर्भ ग्रंथ में कहते हैं कि इन 6 सात्विक पुराणों में भी कोई एक पुराण सर्वश्रेष्ठ है, और जो पुराण सर्वश्रेष्ठ है उसके 5 लक्षण हैं, 5 विशेषता है। तो 6 सात्विक पुराणों में जिस पुराण में 5 विशेषताएं पाई जाएगी वो सर्वश्रेष्ठ पुराण माना जाएगा। पहली विशेषता कि उस सर्वश्रेष्ठ पुराण में पुराणों के 10 लक्षण होने चाहिए। सभी पुराणों में 10 लक्षण होते हैं, तो पुराणों के 10 लक्षण उस सर्वश्रेष्ठ पुराण में भी होने चाहिए। दूसरा, वह समस्त वेदों व इतिहासों का सार सर्वस्व होना चाहिए। तीसरा, वह समस्त वेदांतों या उपनिषदों का सार सर्वस्व होना चाहिए। चौथा, वह उपनिषदों के भी सार रूप जो ब्रह्म सूत्र है, वेदांत सूत्र है, उस वेदांत सूत्र का स्वाभाविक भाष्य होना चाहिए, स्वाभाविक व्याख्या होनी चाहिए, प्रकृत व्याख्या होनी चाहिए, मूल व्याख्या होनी चाहिए। और पांचवा, वह अपौरुषेय होना चाहिए, मानव निर्मित न हो। वैसे तो मानव निर्मित कोई भी पुराण नहीं है, ईश्वर कृत है। वेद व्यास जी भी ईश्वर के अवतार हैं जिन्होंने इनका संकलन किया, और ये सृष्टि के प्रारंभ काल में परमात्मा के निःश्वास से अमूर्त रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए सभी पुराण अपौरुषेय हैं। तो जो सर्वश्रेष्ठ पुराण है वो भी अपौरुषेय तो होना ही चाहिए। तो अब पहला लक्षण, पहली विशेषता कि पुराणों में जो 10 लक्षण हैं वो सर्वश्रेष्ठ पुराण में भी हो। और 10 लक्षण कौन से हैं? अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। श्रीमद्भागवत 2:10-1 पुराणों के 10 लक्षण बताए गए हैं। पहला, सर्ग। ब्रह्मा जी के जन्म से पहले की जो सृष्टि है उसे सर्ग सृष्टि कहते हैं। विसर्ग, ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि रची वो विसर्ग सृष्टि है। स्थानम, लोकों की स्थिति, ब्रह्मांड में जो लोकों की स्थिति है वो स्थान है। पोषणम, भगवान विष्णु का जो पोषण भाव है, पालन भाव है, वो पोषण है। ऊतयः, कर्म स्पृहा, कर्म करने की चाह, सुप्त इच्छा, उसे कहते हैं ऊती। मनवंतरे, और मनवंतर में, जो कि एक कल्प का 14वां हिस्सा होता है, 71 चतुर्युग के बराबर होता है लगभग। तो प्रत्येक मनवंतर में
मनु आविर्भूत होते हैं। हर मनवंतर में अलग अलग मनु महाराज होते हैं जो मानव जाति की सृष्टि करते हैं। तो ये मनु ही मानव जाति के लिए संविधान लिखते हैं, धर्म के नियमों की, वर्णाश्रम धर्म के नियमों की स्थापना करते हैं। तो ये छठा विषय है मनवंतर। सातवां ईशानु कथा, भगवान और उनके अनुगामी जो भक्तजन हैं उनकी कथा, भक्त और भगवान की कथा, ये सातवां विषय है। आठवां निरोध अर्थात प्रलय, सर्वनाश, तो इसे निरोध कहा गया, जिसमें प्रलयों का ज्ञान सम्मिलित है। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृत प्रलय, कई प्रकार की प्रलय होती हैं। तो प्रलयों का जो ज्ञान है ये निरोध आठवां विषय है, आठवां लक्षण है। मुक्ति और नौवां विषय या लक्षण है मुक्ति या मोक्ष। 10वां आश्रय, अर्थात जो सबका आश्रय है, सबका आधार है, परमात्मा परमब्रह्म। तो समस्त पुराणों सहित भागवत में भी ये 10 लक्षण हैं। तो श्रीमद् भागवत में पुराणों के 10 लक्षण विद्यमान हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ पुराण है। इन 10 लक्षणों में भी जो सर्वश्रेष्ठ है वो 10वां है आश्रय। स आश्रय परम ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। परम ब्रह्म परमात्मा को ही आश्रय तत्व कहा जाता है। जो सबका आधार है, सर्वाधार है, वो परम ब्रह्म परमात्मा ही आश्रय तत्व है। तो ये पुराणों का विशेषता भागवत का सर्वश्रेष्ठ लक्षण है। तो पुराणों के 10 लक्षण भागवत में है, इसलिए भागवत सर्वश्रेष्ठ पुराण है। दूसरा, जो श्रीमद् भागवत है ये समस्त इतिहासों का और वेदों का सार सर्वस्व है। ऐसा भागवत 1:3:41 नंबर श्लोक में लिखा है। तदिदं ग्रहयामास सुतमात्मवताम वरम सर्ववेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। श्री वेदव्यास जी ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को समस्त वेदों व इतिहासों का सार संग्रह करके श्रीमद् भागवत जो तैयार हुआ वो श्रीमद् भागवत को सुनाया, ग्रहण कराया। तो श्रीमद् भागवत महापुराण को कहा है श्री सूत जी ने सर्ववेद इतिहासानाम सारम सारम। ये समस्त वेद और इतिहासों का, महाभारत और रामायण इतिहास है। और वेद 4 वेद भी आ गए और सभी 17 पुराण भी वेद ही हैं, इसलिए सर्ववेदे कहा। सर्ववेदे इतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। 4 वेद, 17 पुराण, महाभारत रामायण, इन समस्त का जो सार है वो वेद व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को सुनाया। और सुखदेव जी को क्या सुनाया? श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त वेद और इतिहासों का सार है, इसलिए श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ पुराण है। तीसरा, वेदांतों का सार स्वरूप होना चाहिए। जो सर्वश्रेष्ठ पुराण है वो समस्त वेदांतों को, उपनिषदों का भी सार सर्वस्व होना चाहिए।
तो श्रीमद् भागवत समस्त वेदांतों का अर्थात उपनिषदों का भी सार सर्वस्व है। वेदों का सार वेदांत कहलाता है और वेदांतों का भी सार सर्वस्व भागवत ही है। श्रीमद् भागवत 1:1-3 में कहा गया, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम कल्पतरो, वेद एक कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है। और वेद में 5 वेद आते हैं, जिसमें इतिहास पुराण भी हैं। तो इसलिए वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है, उसका गलितम फलम, उसका पका हुआ फल कौन है? श्रीमद् भागवत महापुराण। तो जैसे वृक्ष का सार उसके पके हुए फल में आ जाता है, वैसे ही समस्त वेदों का, उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत में है। ये पका हुआ फल है। वेदांत तो वेदों का कच्चा फल है और ये क्या है? पका हुआ फल है, अर्थात वेदांत का भी सार है। श्रीमद् भागवत 1-2-3 प्रथम स्कंद 2य अध्याय 3 श्लोक में लिखा है, यह स्वानुभावम खिल श्रुति सारमेकम। श्री सुखदेव जी ने अखिल श्रुति सारम एकम, अखिल श्रुति, अखिल वेद और वेदांतों का जो सार स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण, वो अपने अनुभव से परीक्षित को सुनाया। अर्थात श्रीमद् भागवत वेद वेदांतों का सार है। ऐसे भागवत 12, 13, 15 में लिखा है, सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत मिश्यते तदरसामृत तृप्तस्य नान्यत्र शादरति हि क्वचित। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत मिश्यते, निश्चय ही ये श्रीमद् भागवत समस्त वेदांतों का सार है, समस्त उपनिषदों का सार है। तो क्योंकि ये समस्त वेदांतों का सार है, इसलिए श्रीमद् भागवत ही सर्वश्रेष्ठ पुराण है। और सर्वश्रेष्ठ पुराण में चौथी विशेषता क्या होनी चाहिए? वह ब्रह्म सूत्र का स्वाभाविक भाष्य होना चाहिए। महर्षि वेद व्यास जी ने षड दर्शनों में सर्वश्रेष्ठ दर्शन लिखा, वेदांत दर्शन। छह दर्शन हैं। न्याय दर्शन महर्षि गौतम का, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल का, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद का, योग दर्शन महर्षि पतंजलि का, मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी का और वेदांत दर्शन महर्षि वेदव्यास का। तो ये 6 प्रकार की फिलॉसफी हैं हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। दर्शन शास्त्र है, फिलोसफिकल ग्रंथ है। तो इनमें सर्वश्रेष्ठ जो ग्रंथ है वो वेदांत सूत्र है, जिसको वेदांत दर्शन कहते हैं। ये वेदांत दर्शन सूत्र रूप में है, इसे ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये उपनिषदों का सार सर्वस्व है। तो इस ब्रह्म सूत्र को वैदिक सनातन धर्म में सबसे कठिनतम ग्रंथ माना जाता है। तो अनेक बड़े बड़े जगत गुरुओं ने ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाष्य लिखे, अर्थात उसकी व्याख्या लिखी, अर्थ लिखे, तात्पर्य लिखे। किंतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का मानना है कि ब्रह्म सूत्र का सर्वश्रेष्ठ भाष्य, सर्वश्रेष्ठ तात्पर्य
वही लिख सकता है जिसने ब्रह्मसूत्र लिखा हो। यही सूत्र कर्ता से यदि करिए व्याख्यान, यही सूत्र कर्ता से यदि करिए व्याख्यान, तबे सूत्रेर मूल अर्थ लोकेर हय ज्ञान, तबे सूत्रेर मूल अर्थ लोकेर हय ज्ञान। श्री चैतन्य चरितामृत 2:25-93। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यही सूत्रकर्ता से यदि करिए व्याख्यान। 6 दर्शनों में तो वेदांत सूत्र ब्रह्म सूत्र सर्वश्रेष्ठ है। तो जिसने ब्रह्म सूत्र लिखा है, अगर वही उस ब्रह्म सूत्र का व्याख्यान लिखे, उसका भाष्य लिखे, तभी संसार के लोगों को ब्रह्म सूत्र के मूल अर्थों का ज्ञान हो सकता है। अब ब्रह्म सूत्र वेदांत सूत्र लिखा तो महर्षि वेदव्यास जी ने, और उसकी व्याख्या कर रहे हैं संसार के दूसरे महापुरुष, तो उसमें कहीं ना कहीं अपूर्णता रह जाएगी, भले ही कोई कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो। हां, सूत्रकार वेदव्यास जी ही अगर व्याख्या लिखे ब्रह्म सूत्र की, वो तो सबसे श्रेष्ठ है। अब प्रश्न उठता है कि वेदव्यास जी ने ब्रह्म सूत्रों की कौन सी व्याख्या लिखी? ऐसी तो कोई जानकारी कहीं किसी शास्त्र में लिखी नहीं कि वेदव्यास जी ने भी कोई ब्रह्म सूत्र का वेदांत सूत्र का भाष्य लिखा हो। ऐसी जानकारी है गरुड़ पुराण में है। अर्थोऽयं ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णयः गायत्री भाष्य रूपोऽसौ वेदार्थ परिबृंहितः। गरुड़ पुराण जो सात्विक पुराण है वो कहता है, अर्थोऽयं ब्रह्म सूत्राणाम, ये श्रीमद् भागवती ब्रह्म सूत्रों का अर्थ है जो महर्षि वेदव्यास कृत है। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। भागवत का जो पहला श्लोक है, और पहले श्लोक का जो पहला ही पद है, वो वेदांत सूत्र ही तो है। जन्माद्यस्य यतः, तो वेदांत सूत्र से ही भागवत का शुभारंभ होता है। वह ब्रह्म ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार का कारण है। ये वेदांत सूत्र से ही भागवत का पहला श्लोक प्रारंभ होता है। तो कौन कहता है कि वेदव्यास जी ने ब्रह्म सूत्र का भाष्य नहीं लिखा? गरुड़ पुराण कहता है कि वेदव्यास जी ने भी ब्रह्म सूत्र का भाष्य लिखा, और उसका नाम है भागवत। तो भागवत में ब्रह्म सूत्र का भाष्य अंतर्भुक्त है, अंतर्निहित है। महाभारत के अर्थों का निर्णायक भी भागवत ही है। गायत्री भाष्य रूपोऽसौ, और सुप्रसिद्ध ब्रह्म गायत्री मंत्र जो है उसका भावार्थ भी भागवत के पहले श्लोक में लिखा है। वेदार्थ परिबृंहितः, और वेदों के तात्पर्य का संवर्धित स्वरूप है भागवत। वेदों का जो तात्पर्य है, उस तात्पर्य का संवर्धित बढ़ा हुआ व्याख्यायित स्वरूप है भागवत। तो जो भागवत पढ़ लेगा, भागवत समझ लेगा, तो वेदों का तात्पर्य भी स्वतः ज्ञात हो जाएगा, महाभारत के अर्थों का निर्णय भी हो जाएगा। और महाभारत में गीता है, तो गीता के अर्थों का निर्णय भी भागवत से ही हो जाएगा। गायत्री मंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है, वो भी भागवत के प्रथम श्लोक से ज्ञात हो जाएगा। और ब्रह्म सूत्र जो वेदांत सूत्र, वेदांत दर्शन है, 6 दर्शनों में सर्वश्रेष्ठ, उसका अर्थ भी भागवत से ज्ञात हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि श्रीमद् भागवत ही समस्त ब्रह्म सूत्रों का भी स्वाभाविक मूल अर्थ है, इसलिए भागवत ही सर्वश्रेष्ठ पुराण है।
पांचवा लक्षण, सर्वश्रेष्ठ पुराण को अपौरुषेय होना चाहिए, साक्षात ईश्वर परमेश्वर द्वारा सुनाया गया होना चाहिए। श्रीमद् भागवत 3:4-13 में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, पुरा मया प्रोक्तम जायनाभ्य पद्मे निषण्णाय ममादि सर्गे ज्ञानम परम मन महिमावभासम यत सूरयो भागवतम वदन्ति। हे उद्धव, पाद्म कल्प में, अर्थात जिस कल्प में ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था, मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को अपनी महिमा को प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था और जिसे विद्वान लोग भागवत कहते हैं, वही भागवत मैं तुम्हें सुनाता हूं। तो इससे यह भी सिद्ध होता है कि श्रीमद् भागवत अपौरुषेय है, और यह भी सिद्ध होता है कि श्रीमद् भागवत का जो बीज स्वरूप, सूत्र स्वरूप चतुश्लोकी भागवत है, उसके वक्ता श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को ऐसा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जो प्रदान कर रहा हूं ज्ञान, इसे विद्वान लोग भागवत कहते हैं, और ये भागवत में कोई पहली बार नहीं सुना रहा तुमसे। पाद्म कल्प में, सृष्टि के प्रारंभ में मेरे नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी को मैंने अपनी महिमा प्रकट करने वाले इस भागवत को पहले सुनाया है। और भागवत में दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 33, 34, 35, 36 श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत है। उस चतुश्लोकी भागवत के विषय में कहा जाता है कि यह भागवत का सूत्र है, यह भागवत का बीज है। इस चतुश्लोकी भागवत से ही ये विराट भागवत प्रकट हुई है, जैसे बीज से वृक्ष प्रकट होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने ही मया प्रोक्तम, मेरे द्वारा प्रोक्त है भागवत, मैंने सुनाया है। अजाय नाभ्य पद्मे निषण्णाय ममादि सर्ग, जब ब्रह्मा जी मेरे नाभि कमल से प्रकट हुआ तब। अब ब्रह्मा जी तो भगवान गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी मेरे नाभि कमल से प्रकट हुए हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गर्भोदकशाही विष्णु भगवान श्री कृष्ण के अंतर्भुक्त हैं, अंतर्निहित है। श्री कृष्ण में ही विष्णु सन्निहित है, अंतर्निहित है। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और विष्णु जी परमात्मा है, तो परमात्मा स्वयं भगवान में ही अंतर्निहित है। तो परमात्मा की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, तो ब्रह्मा जी को जो उपदेश दिया है वो श्री कृष्ण कह रहे मया प्रोक्तम, मैंने दिया है, और जो मैंने ब्रह्मा जी को दिया था वो उद्धव तुम्हें दे रहा हूं। अर्थात चतुश्लोकी भागवत के मूल वक्ता श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण को भागवत में सर्वत्र स्वयं भगवान परमेश्वर कहा गया है। तो श्रीमद् भागवत भगवान के मुखारविंद से, परमात्मा के मुखारविंद से उच्चरित होने के कारण, कथित होने के कारण ये अपौरुषेय शास्त्र है। इसलिए श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ पुराण है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। श्रीमद् भागवत 12, 13, 19 इस श्लोक में कहा गया है, कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा
तदरूपेण च नारदाय मुनिये कृष्णाय तदरूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनात् भगवदराताय कर्ण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। श्री सूत जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि। हम उन परम सत्य परमेश्वर का ध्यान करते हैं जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी को यह श्रीमद् भागवत सुनाया। कस्मै येन विभासितोऽयम् अतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा। प्राचीन काल में, पूरा प्राचीन काल में ज्ञान प्रदीपः, यह ज्ञान का जो दीपक है श्रीमद् भागवत, ये परम सत्य परमेश्वर ने, श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। कस्मै, ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी ने इसे नारद जी को सुनाया। नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाया। वेद व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को सुनाया और श्री सुखदेव जी ने श्री परीक्षित को सुनाया। तो ये जो ज्ञान का अतुल्य दीपक स्वरूप भागवत है, ये परम सत्य परमेश्वर स्वयं भगवान ने ही सुनाया था चतुश्लोकी भागवत रूप में। और उन्हीं परम सत्य परमेश्वर का इसमें निरूपण हुआ है। किन परमेश्वर का? तच्छुद्धम, जो परमेश्वर शुद्ध है अर्थात तीन गुणों से परे हैं। विशोकम, शोक मोह भय आदि से परे हैं। अमृतम, अविनाशी है। उन परमेश्वर श्री कृष्ण का ही स्वरूप भागवत में वर्णित है। उन परमेश्वर श्री कृष्ण का प्रतिपादक है भागवत। और श्री कृष्ण जो परमेश्वर हैं वो भागवत के प्रतिपाद्य है। परम सत्य श्री कृष्ण और भागवत में वाच्य वाचकता संबंध है। श्रीमद् भागवत परम सत्य श्री कृष्ण का वाचक है, वर्णन करने वाला है। और परम सत्य श्री कृष्ण भागवत के वाच्य हैं अर्थात भागवत के प्रतिपाद्य विषय हैं। भागवत में श्री कृष्ण जो परम सत्य है उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। श्री कृष्ण का ही मुख्य भाव से निरूपण हुआ है। तो यह श्रीमद् भागवत अपौरुषेय है क्योंकि श्री कृष्ण ने ही इसको सुनाया था और ये गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त हुआ है। भागवत की गुरु परंपरा क्या है? श्री कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद जी से वेद व्यास जी, वेद व्यास जी से श्री सुखदेव जी। ये भागवत ग्रंथ की परंपरा है। तो इस प्रकार सिद्ध होता है कि श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ सात्विक पुराण है। समस्त पुराणों में भागवत ही सर्वश्रेष्ठ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम